एक बार साथ ही तो दोबारा मौर्य बुलवाया नहीं देता था। उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिले यार। अब मेरे को आप ये कहो कि डॉक्टर साहब किस अभिमान में बात कर रहे हैं, उनको कैंडिडेट न तो यहाँ मिला न वो, मतलब 7 सीटों पर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले, इसलिए तो उनको इतना समय लग गया। जिस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले और वो 7 सीटों पे मौर्य बुलाना चाहता है, वो लोगों को गुमराह। ये इस्तीफा तो एक नाटक था, टिकट दिलवाना था। नहीं तो मैं तो मंत्री बने हुए भी चाहता तो दिला सकता था, पर ये पार्टी ने तय किया है, मैंने नहीं कहा है। किसी से जाके पूछ लो, पार्टी ने तय किया है कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है, इनको टिकट देना है। वो तो मैं मंत्री नहीं होते हुए भी मिलना था इनको मिलता, और होते हुए भी मिलना था तो मिलता। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश भर में ये बहकाया, तुम भी बहक गए थे मीणे आ गए कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे या संविधान खत्म कर देंगे। कहा था ना, रिजर्वेशन खत्म हो गए, वो तीसरी बार बन गए तो बहका के वोट ले लिए। तो वो तो बहका के वोट लेना चाहते हैं, हमको साडू भी कह रहे हैं, गालियाँ। राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस सरगर्मियों के बीच में सबकी नज़रें किरोड़लाल मीणा पर है। खुद किरोड़लाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, चुनाव हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन सबकी नज़रें आप पर टिकी हुई हैं। ये तो सब पे नज़र मेरी रहती है, सब पे मेरी नज़र रहती है और सबकी नज़र मेरे पे रहती है। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, तो हो रहा है, क्या दिक्कत है। कांग्रेस की पूरी टीम आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, टोटासरा आए, टीकाराम जूली आए, बड़े आरोप लगाए और काफ़ी हमलावर भी हुए। अब हमले तो मेरे पे जीवन भर हुए हैं और जीवन भर आरोप लगे हैं। और गहलोत साहब कह गए थे कि नॉन इश्यू को इशू बना देते हैं। आमागढ़ की घटना क्या नॉन इशू थी? पेपर लीक क्या नॉन इशू था? टोडा भीम में जो दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ वो नॉन इशू था। शंभू पुजारी की हत्या कर दी वो नॉन इशू था। इसलिए वो उस इतने बड़े स्तर के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसी घटिया टिप्पणी करें, भाषण दें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान गोविंद सिंह टोटासरा हो, जो साडू भी कहते हैं आपको, उन्होंने कहा कि अगर सीट निकल जाती है 2 साल की तो भजन लाल शर्मा के लिए ठीक नहीं है, संकट। वो भजनलाल की क्यों चिंता कर रहे हैं? भजनलाल की चिंता हमारी पार्टी करेगी, हम करेंगे। उनको उनकी सी तरह हम 5 साल तक नहीं लड़ सकते, जैसे कांग्रेस में 5 साल तक पायलट और गहलोत लड़ते रहे। हमारे पार्टी में अनुशासन है, लीडरशिप हमारी तय करती है। हमारी लीडरशिप ने तय कर लिया भजनलाल मुख्यमंत्री, तो उनकी अगुवाई में सरकार चलती रहेगी। क्यों लगता है ऐसा कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? ताकि कुछ लोगों को बहका दिया जाए। भ्रामक प्रचार है, और भ्रामक प्रचार करके वोट ले लें और अपने कैंडिडेट को निकाल लें, यही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा तो एक नाटक था, टिकट दिलवाना था। नहीं तो मैं तो मंत्री बने हुए भी चाहता तो दिला सकता था, पर ये पार्टी ने तय किया है, मैंने नहीं कहा है। किसी से जाके पूछ लो, पार्टी ने तय किया है कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है, इनको टिकट देना है। वो तो मैं मंत्री नहीं होते हुए भी मिलना था इनको मिलता, और होते हुए भी मिलना था तो मिलता। बकवास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सवाई माधोपुर भी इनके पास है, महुआ है, दौसा भी जीत जाएंगे। तो आपको चिंता क्यों बढ़ रही है? इनकी चिंता क्यों बढ़ रही है? प्रियंका को कहाँ से लड़ा रहे हैं, राहुल कहाँ से लड़ा है? परिवारवाद वहाँ नहीं होता जो पार्टी के लिए जीवन भर जिसने काम किया और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट पार्टी देती है, वहाँ कोई परिवारवाद तो वहाँ है जो पैरासूट की तरह प्रियंका वायनाड में भेज दी। वो परिवारवाद तो वो है। गहलोत साहब ने अपने बेटों को उतार दिया। क्या कंट्रीब्यूशन है वैभव गहलोत का कांग्रेस में? इसलिए जो कंट्रीब्यूट नहीं करे पार्टी में और पैरासूट बना के भेज दिया जाए, टिकट दे दिया जाए, वो परिवारवाद है। लेकिन सर, आपने एक, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो इमरजेंसी के दौरान एक वाक्य कहा था, मैंने भाई को कहा था, परिवार वालों को नहीं बताया, क्या था सर वो पूरा वाक्य? उसमें क्या है, वो तो इमरजेंसी के काले बादल थे, कानून ऐसा था। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते थे,
आपातकाल विरोधी सामग्री बांटते थे, तो पकड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ और उनकी इमरजेंसी के काले कानून के खिलाफ हम भूमिगत रह के काम करते रहे, तो स्वाभाविक उन्होंने गिरफ्तार करके यातना दी। अब हम तो गरीब परिवार से थे, घर वालों को पता लग जाता तो तनावग्रस्त हो जाता परिवार, इसलिए नहीं बताई हमने। चाहे मारा, चाहे पीटा, चाहे पेड़ पे लटकाया, चाहे नाखून खींचे, जो जो भी यातनाएं दी वो सब सहन किया, इसलिए वो आवश्यक भी था। राजस्थान की संघर्ष की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि मैं तो भगवान परशुराम जैसा हूँ और जगमोहन जी स्वभाव में फर्क तो है ही यार, सब जानते हैं मैं गर्म स्वभाव का आदमी हूँ, वो नरम स्वभाव का आदमी है, तो वो पब्लिक के सामने रखा है। और नरम स्वभाव का आदमी ज़्यादा प्रभावी रूप से सेवा कर सकता है। हाँ, ये भी जा रहा है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो किरोलाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि 13 के 14 हो जाएंगे तो भजन लाल को हटा देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं मेरी भजन लाल जी की। उनकी चिंता उनके घर में, आप चिंता करो अपनी सीटों को निकालने की। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ला रही है, इसलिए वो बौखला रहे हैं। हरियाणा में उनको जवाब दे दिया जनता ने। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश भर में ये बहकाया, तुम भी बहक गए थे मीणे आ गए कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे या संविधान खत्म कर देंगे। कहा था ना, रिजर्वेशन खत्म हो गए, मोदी तो तीसरी बार बन गए, तो बहका के वोट ले लिए। तो वो तो बहका के वोट लेना चाहते हैं, हमको साधु भी कह रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। ये सब मैं इसी पे कह रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हमला बोला, क्योंकि पत्थर मारने वाला क्या टिकट मिल गया क्या, ऐसे मतलब क्यों आपके ऊपर पूरे मुद्दे को छोड़ छाड़ पर आपको टारगेट पत्थर किया जा रहा फोड़ने वाला ही है। मजदूरी कर करके हम पढ़े हैं, उनको मेरी हिस्ट्री पता करनी चाहिए। गांव जाके हमने पहाड़ में पत्थर फोड़ फोड़ के मेहनत करके गरीबी में उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। डोटासरा जी कहाँ से आए आप जानते हो, और क्या क्या कबाड़े किए मैंने। हर कबाड़ा में व्यक्तिगत अब हमला करने का समय नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, पैरासूट बन के आ गए, इसलिए उनको पता नहीं है मैं किन परिस्थितियों से हमारा परिवार उठा है ना। छोटा सा जी बात की तो साडू वाली क्या कहानी है सर? अब वो तो बाद में बताएंगे चुनाव के बाद। एआरसीपी को लेकर भी हमलावर है कांग्रेस, क्या कहेंगे? क्या एआरसीपी है, बड़ी उनके समय पे उन्होंने डीपीआर बना के नहीं भेजी, वो हमला कर रही है। डीपीआर हमारी सरकार ने भेजी है और मोदी जी ने उसको पूरा पैसा देंगे जितनी भी ज़रूरत है। आप पिछले राज में सवाई दौसा जिले के 13 बांधों में से एक बांध जोड़ा था, केवल मोरेल। अब पूरे 13 के 13 बांधों को जोड़ दिया। खाई कि वो एआरसीपी पे बात करने का उनको हक ही नहीं है। उन्होंने पिछले राज में डीपीआर ही बना के नहीं भेजी, इसलिए वो बहकाने के सिवाय, बहका कर वोट लेने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। क्या डीसी बैरवा ने पत्थर फोड़े कभी? चलो मैं चलो, अभी जरूरत है। अनेकों लोगों पर ST/SC एट्रोसिटीज लगाई है। मैं उसके व्यक्तिगत करेक्टर पर प्रकाश नहीं डालना चाहता, सब जानते हैं दौसा के लोग हैं। उसका ठाकुरशाही सामंती स्वभाव जानते हैं। ब्राह्मणों पर भी सेक्शन 3 लगा दिया, गुजरों के लड़कों को मेरे कई वो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन उसने उनके पिताजी कृष्ण लाल ने कभी भी पत्थर नहीं फोड़े। डॉक्टर केवड़ीलाल और डॉक्टर केवड़ीलाल के भाई ने पत्थर फोड़ के पढ़ाई की। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सर आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे, जो अहम मुद्दे होते हैं? हमारे तो मुद्दे पहले ये देखो, हर विधानसभा में भरपूर बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है और विकास और कानून की स्थिति को सुदृढ़ रखना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार की, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी बड़ा हमला बोला कि अब की बार मौर्य फिर एक बार 7 सीटों पर बुलवाएंगे, हैं? एक बार 7 सीटों पर दोबारा मौर्य बुलवाएंगे डोटासरा जी। उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिले यार। अब मेरे को आप ये कहोगे डॉक्टर साहब किस अभिमान में बात कर रहे हैं, उनको कैंडिडेट न तो यहाँ मिला न वो, मतलब 7 सीटों पर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले, इसलिए तो उनको इतना समय लग गया। जिस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले और वो 7 सीटों पे मौर्य बुलाना चाहता है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री करूलाल मीणा जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक। हैं